साल 2014। अगर आप उस वक्त मार्केट में एक नया बजट स्मार्टफ़ोन खरीदने जाते तो 90% चांसेस थे कि आपकी जेब में इनमें से कोई एक फ़ोन आता। वो माइक्रोमैक्स हो सकता था, वो लावा हो सकता था, वो कार्बन या फिर इंटेक्स हो सकता था। ये वो दौर था जब हर तीसरे इंडियन के हाथ में एक देसी ब्रांड का फ़ोन हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर ये 10,000 करोड़ की कंपनीज़ अचानक से मार्केट से ऐसे गायब हो गईं जैसे इनका कभी कोई वजूद ही नहीं था। एक ही झटके में द एंड कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ़ जियो की वजह से हुआ था या फिर पीछे कोई बहुत बड़ा बिज़नेस कॉन्स्पिरेसी थी? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है जब नोकिया का दबदबा खत्म हो रहा था। इंडियन ब्रांड्स ने ग्राउंड रियलिटी को समझा। उन्हें पता था कि इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए। बड़ी बैटरी, सस्ता टच स्क्रीन और सबसे बड़ा फीचर डुअल सिम। माइक्रोमैक्स ने 30 डेज बैटरी वाला फ़ोन निकाल दिया, कार्बन ने कम दाम में स्टाइलिश लुक दे दिया और लावा ने पूरे इंडिया के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक सॉलिड नेटवर्क खड़ा कर दिया। 2014 से 2015 तक आते आते माइक्रोमैक्स ने सैमसंग तक को पीछे छोड़ दिया था। इनके पास पैसा था, फेम था और पूरा इंडियन मार्केट इनके इशारों पर नाच रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा झूठ चल रहा था, एक ऐसी गलती जो इनके मौत का कारण बनने वाली थी। दरअसल असलियत ये थी कि इनमें से कोई भी ब्रांड अपना फ़ोन इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे थे। ये सब वाइट लेबलिंग का खेल था। ये कंपनीज चाइना जाती और वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर से बना बनाया फ़ोन उठाती और उन पर अपना थप्पा, अपना लोगो लगाती और इंडिया में बेचना शुरू कर दे रही थी। इनका अपना कोई R&D मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नहीं था। यही सबसे बड़ी इनकी गलती थी। जब तक मार्केट नॉर्मल थी ये स्कीम मस्त चल रही थी। लेकिन तभी एंट्री होती है दो मॉन्स्टर की जो कि इनका पूरा गेम बदल कर रख देती हैं। 5 सितंबर 2016 जियो ने आकर पूरा देसी ब्रांड की कमर तोड़ दी। मार्केट रातों रात 3G से 4G पर शिफ्ट हो गया। इंडियन ब्रांड्स के पास 3G फ़ोन के करोड़ों का स्टॉक पड़ा था जो अब रद्दी बन गया था। और इसी अफरा तफरी के बीच चाइना की उन्हीं मैन्युफैक्चरर ने सोचा जब हम फ़ोन बना ही रहे हैं तो हम खुद ही इंडिया जाकर क्यों ना बेचें। और उसी समय Xiaomi, ओप्पो, वीवो और वन प्लस ने डायरेक्टली इंडियन मार्केट में कदम रखा। क्योंकि वो खुद फ़ोन्स बनाते थे, उनकी कॉस्ट कम थी और उनके पास लेटेस्ट 4G टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट एक्सेस था। हमारे देसी ब्रांड जब तक चाइना से 4G फ़ोन डील करके इंडिया लाते तब तक Xiaomi उसे आधी कीमत पर डबल फीचर वाले फ़ोन मार्केट में उतार चुका होता था। प्राइस वॉर शुरू हो चुका था और इंडियन ब्रांड्स के पास लड़ने के लिए हथियार ही नहीं थे। इसी के चलते हालात यहाँ तक आ गए, इंटेक्स ने अपना एड बजट काट दिया, कार्बन ने धीरे धीरे स्मार्टफोन्स बनाना ही बंद कर दिया, लावा ने फीचर फ़ोन पर फोकस किया पर वहाँ भी सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। 2019 तक आते आते इन सबका कंबाइंड मार्केट शेयर 50% से गिरकर 1% से भी कम रह गया था। माइक्रोमैक्स ने 2020 में अपनी नई सीरीज के साथ एक आखिरी कोशिश की, इमोशनल नेशनलिज्म के का कार्ड खेलकर। लेकिन सॉफ्टवेयर बग्स और पुअर क्वालिटी कंट्रोल के कारण यहाँ भी कमबैक भी पूरी तरह फ्लॉप रह गया। लेकिन Xiaomi तो सिर्फ एक शुरुआत थी। साल 2017 आते आते भारतीय स्मार्टफोन मार्केट एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका था जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस जैसी चाइनीज़ कंपनियों ने भारतीय सड़कों पे अपने बड़े बड़े बैनर लगा दिए थे। जो बॉलीवुड और क्रिकेटर्स कभी भारतीय ब्रांड्स का चेहरा हुआ करते थे, अब वे चाइनीज़ कंपनीज़ के फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन बेच रहे थे। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अब इंडियंस कंपनीज़ इतनी कमज़ोर थीं कि वो इस आंधी में टिक ही नहीं पाईं? सच तो ये है, ट्रुथ तो ये है कि भारतीय ब्रांड्स ने अपनी सबसे बड़ी कब्र खुद ही खोद ली थी। सालों साल तक माइक्रोमैक्स, लावा और इंटेक्स ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक रुपए भी खर्च नहीं किया। उनका बिजनेस मॉडल बेहद सीधा था। चीन से बने बनाए फ़ोन उठाओ, अपना लोगो लगाओ और इंडियन मार्केट में बेच दो। जियो का आना और चीनी ब्रांड्स का आक्रमण ये सिर्फ एक बिजनेस का बदलना नहीं था, बल्कि एक सोची समझी बिजनेस कॉन्स्पिरेसी थी जिसने भारतीय टेक दिग्गजों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। आज सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। लावा जैसे ब्रांड्स अग्नि सीरीज के साथ वापसी की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हिस्ट्री, क्या इतिहास खुद को दोहरा पाएगा? क्या भारतीय ब्रांड्स इस खोए हुए साम्राज्य को कभी वापस पा सकेंगे? क्या ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है? कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।